तो खुदा आशीष दे, गॉड ब्लेस यू। तो भाई इसलिए देखिए, अब मैं संदेश में चलता हूँ, थोड़ा पढ़ता हूँ जो नबी ने संदेशों को लिया। देखिए इसलिए चिंता में कोई गुण नहीं है, परंतु विश्वास में सारे गुण हैं। विश्वास करें, ये नबी का संदेश जी। तो खुदा का धन्यवाद हो। यहाँ पे कहा जाएगा थोड़ा संदेशों को जो प्रचार होता है संदेश का, तो उसे आप भी पकड़ें, खुदा आप पे दया करें, रहम करें, तो जिंदा खुदा। इसलिए चिंता में कोई गुण नहीं है, और परंतु विश्वास में सारे गुण हैं। विश्वास करें। और अब कभी कभी चिंता करने के कारण भी यह हो जाता है। और एक और चीज जिसके कारण लोगों में यह पाई जाती है, वह है दो विचारों के मध्य में आ जाना। दो विचारों के मध्य में, बीच में आ जाना, मध्य में आ जाना, इसे भी भुलक्कड़पन हो जाता है। इस बात से भुलक्कड़पन हो जाता है। समझ खो देना, समझ में आ जाना, समझ खो जाना, लाइन भटक जाना, भुलक्कड़पन आ जाना, उस समय की चीजों से भटक जाना, छोड़ देना। आमीन। तो संदेश बेशक निकाले, और ये आपको कैसे स्थान पर लाकर खड़ा कर देगा जहां आप अपने आपे में वास्तव में आपने जो किया था और अपने तर्क वितर्क को भूल चुके और अपनी याद साथ खो बैठते हैं, याददाश्त खो बैठते हैं। ये ऐसा मामला है जब आप दो विचारों के बीच में आ जाते हैं, अपनी याददाश्त खो बैठते हैं। समझे? आमीन। अपना दिमाग खो बैठे हो और आप नहीं पहचानते, आप नहीं जानते कौन है। आमीन। आपको अपनी पहचान नहीं पता लगती, आप कौन है। आप उस मार्ग से भटक ही जाते हो, लगभग आप उससे चूक जाते हो और दो विचारों में फंस जाते हो। आप क्लियर नहीं हो पाते। आप उस समय के संदेश से, उस समय की बातों से अन्य हो जाते हो। आप स्वयं को ही नहीं पहचान सकते। आमीन। स्वयं को भी पहचान दे। राइट। आमीन। आपने चारों ओर चल फिर सकते हैं, आप खा सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, परंतु आप अभी भी अपने आप को पहचान नहीं सकते। आप खाते पीते हैं, दुआ करते हैं, वचन पढ़ते हैं, संध्या करते हैं और आप गीत गाते हैं, प्रचारों में बैठते हैं, चर्चों में जाते हैं, फिर भी आप खोए हुए हो सकते हैं, आप भूल में हो सकते हैं। आप देखिए उस समय के उस वचन से, लकीर से हट चुके होते हैं। एक भुलक्कड़पन में हो सकते हैं आप दो विचारों में फंसे हो सकते हैं। आप अपनी याददाश्त खो बैठते हैं। आमीन। आपके पास आपकी स्कूली शिक्षा हो, बिल्कुल राइट, आपको संदेशों की ज्यादा समझ हो, स्कूली शिक्षा हो, आपके पास ज्ञान हो, वहां शिक्षा जो आपने ग्रहण की थी, परंतु आप नहीं जानते कि कहां से आई। आप नहीं जानते आप कौन हैं और आप कहां के हैं। यही तो भुलक्कड़पन है, जैसा कि हम बताया गया। आप नहीं जानते, आप उसे चूक जाते हैं। आपके पास ज्ञान हो सकता है, आपके पास शिक्षा हो सकती है, आपके पास समझ हो सकती है वचन की, फिर भी आप एक भुलक्कड़पन में हो। समझ रहे हो? आप दो विचारों में फंसे हैं, अपनी याददाश्त खोए बैठे हैं। ये याददाश्त तो खोए बैठे हैं, चर्चों वाले याददाश्त खोए बैठे, एंटीम वाले खोए बैठे। देखिए क्या उस समय सटीक नहीं है जो नबी ने बोला? भाई एक पीढ़ी 40 साल की है और पेंटाकोस्टल से आज 120 साल लगाए। गिल्ले पेंटाकोस्टल से जब सुजा टेस्ट पे पवित्र आत्मा उतरे तो और नबी का आना आप लगाएं, गिनती करें और 40 साल की पीढ़ी बताई। और मैं आपको ये नबी के आंकड़े बता रहा हूँ। क्या नूह ने 120 साल प्रचार किया और यहाँ पे संदेश 23 में जब मेरे पास आया 3 साल रह गए हैं। आमीन। तो इस 26 में एक बड़ा होने वाला है और मैं ये भी नहीं कह सकता कि यहाँ कुछ है, कुछ नहीं, खुदा है। मैं कुछ की औलाद नहीं हूँ और ना कन्फ्यूजन में हूँ। खुदा जीवता
जो अपने ही वचन को आज पूरा कर रहा और अपने लोगों को अपने सामर्थ्य से भरे अपने कामों को कर रहा। आपको पहचानना चाहिए आप कहीं भुलक्कड़पन में तो नहीं फंस गए हो। उसी खुदा के वचन से जिसे इस समय के लिए बोल लगा नबी के द्वारा, क्या आप चूके तो नहीं बैठे हो? क्या अपनी समझों का सहारा नहीं ले लिया आपने? क्या आप दो विचारों में फंस गए हो? आपके पास शिक्षा है, आपके पास ज्ञान है, तर्क है, सब कुछ है। आप पीएचडी करे हो सकते हैं, आपके पास माइंड डिग्री हो सकती है, आपके पास सारे संदेशों का बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई हो सकती है। मैं उस चीज पे नहीं जाता, लेकिन भाई खुदा तो इतनी सरलता में आके छुप जाता। फिर क्यों मछुआरों से खुदा ने संदेश दिया, क्यों चुंगी लेने वालों से संदेश दिया, क्यों नहीं वहां पढ़े लिखे बनाए, क्यों नहीं कहा समझदार लोग आए संसार के और मैं अपना वचन दूंगा और जाके प्रचार करें। वो लोग समझा गए लोगों में, उसने कहा प्रचार करो, खबर दे दो, मेरा वचन सुना दो, बता दो। आमीन। वचन दो, खबर दो, खबर सुना दो कि स्वर्ग का राज्य निकट है। आमीन। तो आज इसी तरह लोग दो विचारों में फंसे हुए हैं। सस्ता तो नहीं है, सस्ता का एक विचार है। जब आप उन कार्यकलापों को करते हैं एक विचार बन जाता है। देखिए क्या जब उस समय यीशु मसीह इजराइल में पैदा हुआ, क्या उन लोगों ने उसको मंदिर में नहीं जाने दिया? आप भेंट बलियां दे रहे थे, याजक लोग थे, वो संदेश पढ़ते थे, वचन को पढ़ते थे, बाइबल को पढ़ते थे, व्यवस्था को जो भी आप समझे पढ़ते थे, उनके पास पुस्तकें थी। और वो मसीह को मंदिर में ना घुसना, मसीह को लताड़ना, मसीह को मारना, इन लोगों ने क्या सोचा था? वे हम धर्म के काम कर रहे हैं। कहीं पर आप इतने अंधे हो सकते हैं भाई, आप इतने भुलक्कड़पन में हो सकते हैं, आप सीधा सीधा वचन को कुचल सकते हैं और आप सोच सकते हैं कि मैं खुदा की सेवा कर रहा हूं, लेकिन नहीं, नहीं। कहीं पर आप अपने इरादे से, आप अपने तरीके से सोचते हैं मैं बहुत ही सेवा कर रहा हूं, बहुत अच्छा कर रहा हूं, लेकिन नहीं भाई, नहीं भाई। रोमन कैथोलिक ने 6 करोड़ 80 लाख लोगों को मारेगा 7 सालों में। क्या समझा था उन लोगों ने? हम सेवा कर रहे हैं प्रभु की, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, धर्मी जन को मारना सेवा कर रहे हैं। आज भी इस वचन को क्या दिया आप कुचल नहीं रहे हो? कभी ऐसा ना कर रहे हो क्या आप भुलक्कड़पन में फंसे हो, क्या अपने समय से संदेश को चूक रहे हो? खुदा की आज्ञा तोड़ना ही पाप है। खुदा मेल मिल चर्बी से खुश नहीं होता, वो आज्ञा मानने से खुश होता है। समझे? आप इस समय के वचन की पहचान करें। आप नहीं जानते, आप नहीं जानते भाई। नबी की जब आप संदेशों को पढ़ते हैं, क्या नबी ने ये नहीं कहा 40 साल की पीढ़ी है, समझ रहे हो, और तीसरी पीढ़ी पूरी नहीं जाएगी? क्या नबी ने 7 दर्शन नहीं देखे? क्या वो दर्शन पूरे नहीं होने लग रहे? आमीन। क्या युद्ध चल नहीं रहा? ये तो चलता रहा। अरे ये छोड़ दे बातें, जब अवस्था बैठ जाएगी, जब आपकी आंख खुलेगी, जब आपको पता लगेगा अब जो पानीपत से यहोवा बोल रहा है वो परम सत्य बोल रहा है, क्योंकि खुदा यहाँ से बोलता है। खुदा हमेशा अपने समय पे किसी मनुष्य का इस्तेमाल करता है और मनुष्य के अंदर होकर बोलता है। खुदा ने जानवरों को, पक्षियों को लाया संदेश सुनाने के लिए, किसी हवाओं को नहीं लाया, हमेशा मनुष्य को चुना। क्या दुल्हन की सेवकाई नहीं बताई? एक महान सेवकाई, अति महान सेवकाई कब होगी? हो जब आप संदेशों को जानते हैं, कब होगी? आप पढ़े नबी के संदेशों को, नबी ने इशारा किया भाई, जब खुदा इतनी सरलता में छुप जाते हैं, इतनी सरलता में ज्ञान और समझदारी से चूक जाते हैं। ना वो इलादगी आई, ना आप संपूर्ण तरह से अलग हुए, ना अभी तक आपने पाया, ना वो चीजें, ना वो काम आपके साथ हो रहे हैं। आप जांच ले अपने आप को, बैठे वचन के साथ बैठे, क्या वो सामर्थ पाई है? क्या वो चीजें मिली है? नहीं मिली। आमीन। तो मैं संदेश को आगे बढ़ाऊंगा। गॉड ब्लेस यू।